खुश आमदेद। आज के इस क्लिनिकल एक्सप्लेनर में हम एक इंतहाई पेचीदा लेकिन रोजमर्रा जिंदगी की एक बहुत ही आम नफ्सियाती उलझन का गहराई से जायजा लेने वाले हैं। एक माहिर नफ्सियात के जाविये से हमारा मकसद इस बात की जड़ तक पहुंचना है कि आखिर इंसान इतनी गहरी सतह पर खुद को तन्हा और नाकाबिले फहम क्यों महसूस करता है। ये एक ऐसा खामोश दर्द है जो बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल और खुशबाश नजर आने वाले अफराद को भी अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो चलें सीधा इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो इस बुनियादी और बहुत बड़े नफ्सियाती मौमे पर गौर करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक इंसान दोस्तों, अजीज़ों या लोगों के एक बड़े हुजूम में बैठा है, महफिल सजी है, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद वो अंदर से एक शदीद जज्बाती तन्हाई का शिकार है। जिस्मानी तौर पर तो वो सबके बिल्कुल करीब है, लेकिन उसका जहन एक अलग थलग वीरान जजीरे पर होता है जहां कोई और पहुंच ही नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है? ये कैसा नफ्सियाती फासला है जो हजारों लोगों के दरमियान भी कम नहीं होता? आइए इसे समझते हैं। इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हमने इस रोड मैप को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। हम शुरुआत करेंगे ताल्लुक के वहम से, फिर गलतफहमी की नफ्सियात, उसके बाद अंदरूनी एहसास और ज़ाहिरी रवैये का हैरान कुन तजाद, फिर ओवरथिंकिंग का बोझ, और सबसे आखिर में हम बात करेंगे जज्बाती बहाली के अमली और नफ्सियाती मराहिल पर। तो आइए होता है। होता कुछ यूं है कि इंसान अक्सर अपने सबसे करीबी और प्यारे रिश्तों के दरमियान भी खुद को एक गैर मर्ई खोल यानी एक ना नजर आने वाले बुलबुले में कैद महसूस करता है। एक ऐसा बुलबुला जिसे कोई लफ्ज़, कोई हमदर्दी तोड़ नहीं पाती। यहाँ सबसे दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि हमारा अपना जहन हमें बहुत आसानी से ये यकीन दिला देता है कि इस दुनिया में कोई भी शख्स, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी दोस्त भी, हमारे हकीकी जज्बात को कभी नहीं समझ सकते। और ये कोई आर्जी ख्याल नहीं है, ये एक गहरी नफ्सियाती कैफियत है जहाँ हमारा शऊर हमें ये बावर करवा देता है कि हमारी असल कैफियत दूसरों की जहनी पहुंच से कोसों दूर हैं। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, गलत फहमी की नफ्सियात। आखिर ये सोच पैदा कहाँ से होती है? लोग एक गहरी जज्बाती सतह पर एक दूसरे से कनेक्ट होने में नाकाम क्यों रहते हैं? इस पूरी नफ्सियाती रुकावट की जो असल बुनियाद है उसे हम सब्जेक्टिव लेंस या मौजूई जाविया कहते हैं। देखें, हर इंसान इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपने तजुर्बात, अपने माजी के सदमात और अपने ज़ाती नज़रिए के अज्से से देखता है। हमारा दिमाग इर्तिकाई तौर पर कुछ इस तरह प्रोग्राम्ड है कि वो अपने ही तहफ़्फ़ुज़ और अपने ही तजुर्बात को तरजीह देता है। इसीलिए सच्ची एम्पैथी या हमदर्दी दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी ज़हनी और जज्बाती कोशिश दरकार होती है। जब कोई दूसरा शख्स हमारे जज्बात को समझने में नाकाम रहता है तो अक्सर इसकी वजह यह नहीं होती कि उसे हमारी परवाह नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि वो सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर अपने ज़ाती फ़िल्टर से गुजार कर देख रहा होता है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक ऐसा वाक़या है जो एक शख्स के लिए इंतहाई गहरी जज्बाती अहमियत रखता है। उसके लिए वो वाक़या किसी तबाहकुन तूफ़ान की तरह है जो उसके पूरे वजूद को हिलाकर रख दे। लेकिन दूसरी जानिब बिल्कुल वही वाक़या, वही अल्फाज किसी दूसरे शख्स के लिए महज चाय की प्याली में उठने वाले एक छोटे से तूफ़ान की तरह बिल्कुल मामूली महसूस होते हैं। एहसासात का यही इल्मी और नफ्सियाती तजाद इस एहसास को जन्म देता है कि कोई और हमारी तकलीफ़ की शिद्दत को नहीं समझ सकता, क्योंकि हर इंसान के जज्बात नापने का पैमाना बिल्कुल मुख्तलिफ है। चलें अब तीसरे पहलू पर नज़र डालते हैं। ये देखना बहुत अहम है कि किस तरह हम दुनिया को जो ज़ाहिरी रवैया दिखाते हैं और जो असल हकीकत हमारे जहन के अंदर चल रही होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुतसादिम होते हैं। जज्बाती तन्हाई का शिकार अफराद अक्सर एक ज़ाहिरी मास्क पहन लेते हैं। बाहर की दुनिया के लिए उनका रवैया बिल्कुल नॉर्मल होता है। वो हंस रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, बज़ाहिर ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हैं। ऐसा लगता है जैसे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा तमाम उलझी हुई सोचों को छुपाए हुए है। लेकिन अंदर की हकीकत वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अंदर एक खामोश जंग जारी होती है। सच्ची तफहीम और समझे जाने के लिए एक मुसलसल तड़प होती है। ये जो ज़ाहिरी खुशी का मास्क बरकरार रखने की नफ्सियाती थकावट है ना, ये इंसान को आसाबी तौर पर मज़ीद निढाल और अकेला कर देती है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बेहद ज़रूरी है। हमारे माशरे में अक्सर ये समझ लिया जाता है कि जो लोग खामोश रहते हैं या जिन्हें समझना मुश्किल होता है वो शायद बस लोगों की तवज्जो यानी अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्लिनिकल तज्ज़िया ये बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तवज्जो के भूखे नहीं होते, बल्कि वो ज़हनी और जज्बाती तौसीख चाहते हैं। ये कॉग्निटिव वैलिडेशन की एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है, बस इस बात की तस्दीक कि उनके जज्बात हकीकी हैं और कोई उन्हें बिल्कुल उसी शिद्दत से महसूस कर रहा है जैसे वो खुद कर रहे हैं।
کرتی ہیں۔ کچھ خاص نفسیاتی پروفائلز ہوتی ہیں جو اس احساس کا سب سے زیادہ شکار بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر مسلسل حد سے زیادہ سوچنا یعنی اوور تھنکنگ، اور ہر چھوٹی بات کو دل پر لے لینا۔ کسی کا چلتے چلتے سرسری سا کیا گیا ایک تبصرہ بھی ذہن میں 20 بار دہرایا جاتا ہے، اس کے لہجے کا باریک بینی سے تجزیہ کیا جاتا ہے، جس سے شدید جذباتی تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ، ان جذبات کا اظہار کرنے کے بجائے انہیں اندر ہی اندر دبا لینا۔ جب کسی انسان کی جذباتی گہرائی اس حد تک زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے سطحی تعلقات میں سکون تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے ایک برف کا تودا یا آئس برگ ہوتا ہے جس کا بیشتر حصہ پانی کی سطح کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے اور صرف ایک چھوٹا سا حصہ باہر نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح گہرے جذبات بھی سطح کے نیچے چھپے ہوتے ہیں۔ اگر لوگوں کو آپ کے جذبات سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو یہ آپ کے اندر کسی خامی کی نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے جذبات بہت گہرے ہیں۔ اکثر لوگوں کے پاس اتنی ایموشنل انٹیلیجنس ہی نہیں ہوتی کہ وہ اتنی گہرائی میں اتر کر ان احساسات کو پروسیس کر سکیں۔ اب ہم اس ایکسپلینر کے سب سے اہم اور عملی حصے کی طرف مڑتے ہیں، جذباتی بحالی، یعنی اس مستقل درد پر قابو پانے کے نفسیاتی مراحل کیا ہیں۔ یہ بحالی کا ایک باقاعدہ مرحلہ وار کلینکل عمل ہے۔ سب سے پہلا قدم اپنے جذبات کو دبانا اور ان سے بھاگنا بند کریں۔ جذبات کو تسلیم کرنا ہی صحت یابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا مرحلہ نہایت حساس ہے۔ اپنے یہ احساسات صرف اور صرف ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو جذباتی طور پر باشعور ہوں۔ اگر آپ نے یہ باتیں ایسے لوگوں سے کیں جن میں جذباتی گہرائی کی کمی ہے تو وہ آپ کے احساسات کو مسترد کر دیں گے، جس سے آپ کی تنہائی کا احساس مزید گہرا ہو جائے گا۔ اور تیسرا سب سے ضروری قدم اپنے اندر گہری خود آگاہی یا سیلف اویئرنس پیدا کرنا ہے۔ اور یہ تیسرا مرحلہ دراصل ایک مکمل نفسیاتی تبدیلی کا نام ہے۔ ذرا سوچیں، جب ایک بار آپ کو سچی خود آگاہی حاصل ہو جائے، جب آپ خود کو مکمل طور پر سمجھ لیں، تو پھر آپ کا انحصار دوسروں کی توثیق پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی آپ کو نہیں بھی سمجھ پاتا تو وہ کوئی نقصان دہ بات نہیں رہتی۔ یہ خود آگاہی آپ کے لیے ایک جذباتی لنگر یعنی ایک اینکر کا کام کرتی ہے۔ خود کو سمجھنا ہی وہ اصل طاقت ہے جو باہر کی دنیا کی تمام غلط فہمیوں کو بے اثر کر دیتی ہے اور انسان کو اندر سے واقعی مضبوط بناتی ہے۔ تو اس کلینکل تجزیے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ہم آپ کے لیے ایک فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ کیا سچی تفہیم اور سمجھ کا آغاز واقعی اس بات سے ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے جذبات کو سمجھیں، یا اس کی اصل شروعات انسان کے اپنے اندر سے، اپنی ذات اور اپنے پیچیدہ جذباتی پیٹرنز کو سمجھنے سے ہوتی ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ امید ہے کہ آج کے اس ایکسپلینر نے آپ کو جذباتی تنہائی کی وجوہات اور اس کے حل کو سمجھنے کے لیے ایک نیا اور واضح زاویہ دیا ہوگا۔